ऐसा कभी भी तो आप लोग बीजेपी का कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। अच्छा, पकौड़ा छान रहे हैं कि नहीं? हम पकौड़ा छान देंगे, लेकिन मोदी जी उसमें भी बेईमानी करेंगे। अगर हम पकौड़ा छानने लगेंगे तो मोदी जी रिफाइंड और सरसों का तेल महंगा कर देंगे, इसलिए हम पकौड़ा नहीं तलेंगे। सरकार से सवाल करने में ये लोग डरते हैं। ये लोग सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप घड़ी बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ में क्यों बांधते? प्रधानमंत्री जी दाहिने हाथ में घड़ी बांधते हैं, आपको भी पता होगा। प्रधानमंत्री जी आप बाल कटिंग कहाँ करवाते हैं? प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है, प्रधानमंत्री जी आप टॉनिक कौन सा लेते हैं? अब मैडम बताइए कि जिस प्रधानमंत्री को आप लोग कहते हो 56 इंच की छाती है, हाँ, वो प्रधानमंत्री टॉनिक से दरअसल जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीब का बच्चा संसद में पहुंच गया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन गरीबों के लिए उस बच्चे ने किया क्या है? क्या नहीं क्या? राशन वाशन सब कुछ तो राशन से क्या होगा मैडम? गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी, अगर वो गरीब होते तो गरीबों का दर्द समझते। बात तो सही है। तो नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बोलते बोलते रोगे। रोगे तो रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। दू झापुड़ मार दो, अभी आप भी रोने लगोगे। रोने वाला थोड़ी लोग चाहिए इधर। इधर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए लाल आंख दिखाने वाला। अच्छा। लाल आंख तो इनके है नहीं, वो पीली हो गई है खून की कमी से। लाल आंख कौन दिखाता है? लाल आंख प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, चीन को लाल आंख दिखाने की। अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर रहा है वो। अरे बाप रे। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे लाल आंख न दिखा पाए। प्रधानमंत्री जी गरीब 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 का ढिंडोरा पीट के संसद तक पहुंच गए हैं, लेकिन संसद के अंदर उन्होंने गरीबों का गा नहीं लिया है, महंगाई का मान नहीं लिया है, बेरोजगारी का बा नहीं लिया है। कोई होनी चाहिए। मतलब राहुल गांधी विदेश में जो मन हो आके बोले, लेकिन मोदी जी से अगर मैडम एक चीज बताइए कि मैं सवाल मोदी जी से कर रहा हूँ, आप प्रवक्ता क्यों बन रही हो भारतीय जनता पार्टी? हम क्यों प्रवक्ता नहीं, आप प्रवक्ता बने। आपको बीजेपी इसीलिए ऐसे ही इसीलिए पत्रकारों का बहिष्कार होता है। अच्छा। इसीलिए मेन विपक्ष में हैं। मेन ढांचा यही है। मेन ढांचा, मेन सिद्धांत यही है कि आप पत्रकार की जगह पे प्रवक्ता बने। आप बताएंगे कि हम सुनिए मैडम, सुनिए, बीच में ना बोल। अगर आप प्रवक्ता बनेंगे तो हम भी प्रवक्ता की तरह ही जवाब देंगे। अच्छा। अभी हम आप कांग्रेस के प्रवक्ता है मानते हैं? हमने बोला ही नहीं कि हम कांग्रेस के किसके? बीजेपी के जनता के प्रवक्ता हैं। जनता के प्रवक्ता। बीजेपी कौन? भारतीय जुगाड़ू पार्टी। भारतीय और क्यों जुगाड़ू है ही? भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय बलात्कारी पार्टी। सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो भारतीय जनता तो पार्टी। ये तो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। बोल रहे हैं इंडिया वाले। सेंगर कौन है? चिमयानंद बाबा कौन है? बोलो। मत बोलो। यही मैडम नहीं अच्छा देता है कि आप लोग हूँ करके अपना काम निकाल लेते हो और दूसरे लोगों को बोलने देते। इंडिया गठबंधन को बोल दिया घमंडिया। देखिए, जब पढ़े लिखे पुराना वाला संसद खाली हुआ है ना, उसमें हम तो कह रहे हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उसमें आप एक क्लास लगवाइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाइए कि इंडिया की स्पेलिंग क्या होती है। आपको तो मालूम है ना मैडम, प्रधानमंत्री जी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस देश का राजा अनपढ़ हो उस देश की प्रजा ही अनपढ़ होगी। अच्छा। प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हो, इंडिया घमंडिया बोलते हैं। INDIA ये बोलिए मोला मोदी। जेल जाएंगे आप। काहे जाएंगे जी? आप गलत कर रहे हैं। उन पे आरोप एक चीज बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी को पढ़ाना, शिक्षा पे सवाल उठाया था ना फुले ने, ज्योतिबा फुले ने, उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया। अगर मैं शिक्षा पे सवाल उठा रहा हूँ, मुझे जेल में डाल देंगे तो मैं डरने वाला नहीं। क्या बात है सर। शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी। क्या शिक्षा व्यवस्था आज की नई रणनीति देख लो। आपके बच्चों को मैडम एक चीज बताएं कि शिक्षा से दूर इसलिए किया जा रहा है कि उस संघ का झंडा उठाए, भारतीय जनता पार्टी से सवाल न पूछे, इसलिए शिक्षा से हमको दूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी शिक्षा पर जोर क्यों नहीं देते हैं? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी पता चलेगा। सरकार से सवाल करने में ये लोग डरते हैं। ये लोग सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप घड़ी बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ में क्यों बांधते? प्रधानमंत्री जी दाहिने हाथ में घड़ी बांधते हैं, आपको भी पता होगा। प्रधानमंत्री जी आप बाल कटिंग कहाँ करवाते हैं? प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है, प्रधानमंत्री जी आप टॉनिक कौन सा लेते हैं? अब मैडम बताइए कि जिस प्रधानमंत्री को आप लोग कहते हो 56 इंच की छाती है, हाँ, वो प्रधानमंत्री टॉनिक से दरअसल जीता है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब बताइए, टॉनिक वाला प्रधानमंत्री चाहिए या हष्ट-पुष्ट प्रधानमंत्री चाहिए? हष्ट-पुष्ट कौन? पप्पू पप्पू को नहीं, आपने पप्पू कैसे बोला? आपने पप्पू कैसे? भाजपा वाला आपने बोला। आप मैंने बोला है पूरा भाजपा वाले तो आप भाजपा वाले हैं। मैंने ये कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि पप्पू है। आप भाजपा वाले कौन बोला? और भाजपा वाले गप्पू हैं। आप भाजपा वाले गप्पू हैं। जो भी हो आप नहीं, जो भी नहीं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी वो देश नहीं चला सकते, वो पप्पू है। भाजपा वालों ने तो पता नहीं क्या बोला। भाजपा वालों ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे पाए? झूठा साबित हुए, नहीं हुए। भाजपा वालों ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित कर देंगे, महिलाएं सुरक्षित है। भाजपा वाले गलत। आप लोगों गरीब प्रधानमंत्री नहीं बच रहा है। परिवारवाद बंद होना चाहिए। मैडम आपने परिवारवाद की बात की तो मेरे सामने ना जयशाह का नाचता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। जयशाह का पापा राजनीति में नहीं है, पीयूष गोयल का पापा राजनीति में नहीं है, पंकज सिंह का पापा राजनीति में नहीं है, प्रहलाद मोदी राजनीति में नहीं है। उनका परिवारवाद आपको परिवारवाद दिखाई देता है और इनका परिवारवाद आपको, मतलब क्या है मैडम, सिस्टम क्या है? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। आप लोगों को एक एजेंडा दे दिया जाता है कि आप लोग हमेशा कांग्रेस को गरियाते रहो, आप लोग हमेशा विपक्ष को गरियाते रहो, आप लोग हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहो, आप लोग हमेशा नफरत बोते रहो। देश मैडम मोहब्बत से चलता है और बाबा साहब के संविधान से चलता है, ना कि भाजपा की आइडियोलॉजी से चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात। भाजपा की आइडियोलॉजी से नहीं चलता। भाजपा की रणनीति क्या है? भाजपा के किसी भी नेता से पूछ। क्या है? हाँ, भाजपा की नीति है
फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो। अच्छा। भाजपा की G20 करा दिया, जी। चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया, एक चीज बताइए, खेलो इससे इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब भाजपा ने दिया। आज इंडिया का विरोध ये लोग क्यों करता है मैडम? आज ये लोग इंडिया का विरोध क्यों करते हैं जब इन्होंने डिजिटल इंडिया क्योंकि सारे चोर कह रहे हैं कि सारे चोर इकट्ठे हुए। सारे भ्रष्टाचारी जब इकट्ठे हो जाते हैं उस पर आपने बात नहीं किया, इनको सारे चोर आपने बोल दिया। और कल तक ये दादा को चोर कहा करते थे, अजित पवार को, हेमंत विश्वकर्मा को, जितने भी इनके पार्टी में, हाँ वही मैडम, जितने भी इनके भारतीय जनता पार्टी की संस्था लिए हैं सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी कहा करते थे हम नहीं करते हैं, और उनके वॉशिंग मशीन में पता नहीं कौन सा भैया डिटर्जेंट डालते हैं कि सब साफ हो जाता है। हम तो घड़ी लगाते हैं, हमारा गमछा नहीं साफ होता है, मोदी जी पता नहीं क्या कि सबका चरित्र साफ हो जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। संविधान में तो इंडिया दैट इज भारत ही लिखा हुआ है। अब एक चीज बताओ मोदी जी, कि अगर इंडिया वाले भारत रख लेंगे, इंडिया वाले हिंदुस्तान रख लेंगे, तो क्या होगा मोदी जी का? है मोदी जी, आप देश का नाम मोदी रखोगे क्या? रखेंगे मोदी? नहीं रखेंगे ना? मोदी कैसे रखेंगे? नहीं रख देंगे मैडम, ये तो मोदी हैं। अरे कुछ भी नहीं रख पाएंगे भैया, मैडम ने कहा हम नहीं कहते हैं। अब प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान नहीं रख पाएंगे, मोदी जी भारत तो रख दिए है ना, और भारत भी इंडिया वाले, इंडिया का मतलब भी भारत होता है, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत। और अभी तो रुको, अंग्रेजों का नाम है इंडिया, बोलने खत्म होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अंग्रेजों की निशानी को ही मिटाना चाहते हैं, मुगलों को, मुसलमानों को ही मिटाना चाहते हैं, तो मुगलों के वहाँ पे खड़े होकर भाषण क्यों देते हैं? अभी मैडम मैं कल इंडिया गेट गया था, वहाँ पे भारत गेट लिखा ही नहीं। हाँ इंडियन आर्मी क्यों कहते हैं उसको? भारत आर्मी बोलो, काहे नहीं बदलने? मैडम अगर देश का एक एक शब्द अगर हटाया जाए जहाँ जहाँ इंडिया है तो 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और प्रधानमंत्री जी लोग कांग्रेस की तरफ से बोलते रहते, कितना फंड मिलता है? जितना फंड आपको बीजेपी वाला देता है, गजब बेइज्जती है। हमारा तो, हम तो निष्पक्ष पत्रकार, तो हम निष्पक्ष एक्टिविस्ट हैं। हमेशा कभी भी तो आप लोग बीजेपी का कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। पकौड़ा छान रहे हैं कि नहीं? पकौड़ा हम पकौड़ा छानेंगे, लेकिन मोदी जी उसमें भी बेईमानी करेंगे। अगर हम पकौड़ा छानने लगेंगे तो मोदी जी रिफाइंड और सरसों का तेल महंगा कर देंगे, इसलिए हम पकौड़ा नहीं तलेंगे। अमित पात्रा ने कहा है अभी इनका ये हाल है कि अभी 14 निष्पक्ष पत्रकारों का जो है बहिष्कार कर दिया, और जब सत्ता में आएंगे तभी एक ना जाने क्या करेंगे। ये देश की महिलाओं को और देश के तमाम पत्रकारों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, तब इतना महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। अगर 24 में गलती से आ गई तो महिलाओं के साथ कितना अत्याचार करेगी। अगर ये गलती से आ गए मैडम तो ये अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। पत्रकार भी अगर ऐसे ही दलाली करते रहे तो एक दिन ही पूरा वतन बेच देंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैंने कसम ये खाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अभी इंडिया स्टालिन के बारे में कुछ कहेंगे, जिन्होंने कहा है सनातन जो देखिए उनका वो पर्सनल विचार हो सकता है। सनातन डेंगू है, मैं सनातन डेंगू मैं बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। वो उनका पर्सनल विचार हो सकता है, मैं इस पे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं। सनातन सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष का स्टालिन इंडिया गठबंधन बोलने अरे रुको जरा, गठबंधन का उसमें कोई कुछ भी बोलेगा। सुनिएगा, हाँ, अपना ही बोलना है। तो बोलिए ना, बताइए। बीजेपी वालों का फोन आया है कि उनका मत सुनिएगा। मैडम एक चीज बताइए कि उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। इंडिया अलायंस में जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि ये भाई बोल रहा है कि आज का मीडिया जो है मोदी जी से सवाल करने में डरता है, और अगर सवाल भी करता है तो आप मोदी जी घड़ी कौन से हाथ में पहनते हो और आप बाल कहाँ से कटवाते हो, कुछ इस तरह की सवाल करता है। और जब रिपोर्टर ने भाई से सवाल किया कि मोदी जी का आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा, तो भाई ने जवाब दिया कि हाँ, गरीबों के लिए पकोड़ा योजना और अमीरों के लिए भगोड़ा योजना। और जब रिपोर्टर ने कहा कि आप पकोड़ा छान रहे हो कि नहीं, तो भाई ने जवाब दिया कि हम पकोड़ा भी छान लेते, लेकिन मोदी जी उसमें भी बेईमानी करेंगे। जब पकोड़ा छानने जाएंगे तो मोदी जी रिफाइंड और सरसों का तेल महंगा कर देंगे, इसीलिए हम पकोड़ा नहीं छानेंगे। खैर दोस्तों, मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं और आज तक का जो भी देश में काम किया है, और इस भाई की बातों पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी भी तरह की वीडियो डेली देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।